उनको उनके पास ना कोई रोड मैप है, वही घसीटा फसीटा योजनाएं चला रहे हैं, जिससे बिहार के लोग जो है लगातार नीति आयोग के सूचकांक में अगर देखें, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। प्रति व्यक्ति आय और निवेश में बिहार सबसे फिसड्डी है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। 20 साल नीतीश जी को बिहार के लोगों ने मौका दिया। अब बिहार की जनता कहती है बस इस बार और नहीं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है। हम नौजवान हैं, हमारे पास विजन है, रीज़न है, और एक मौका बिहार के लोगों से चाहते हैं कि एक मौका आप दे करके देखिए। 17 महीने में जैसे हम लोगों ने मुद्दे की राजनीति की, काम किया, 17 महीने में हम लोगों ने नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन जो सरकार अगर एनडीए की बनी तो नीतीश सीएम रहेंगे ना रहेंगे, ये एक सवाल रहेगा। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई कि तेजस्वी यादव जो हैं वे मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद मंदिर गए, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ के दौरान उन्होंने माथे पर तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में वे फिर इफ्तार पार्टी में भी शामिल होते हैं। इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं तो जालीदार टोपी फिर वे सर पे पहन लेते हैं, और इस पर अब काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब जालीदार टोपी उन्होंने पहनी और जब वे इफ्तार पार्टी में गए तो तिलक जो लगाया था वे पहुँच दिया, जिस पर बीजेपी ने कहा कि तिलक लगाना भूल गए। तो यहाँ पर तिलक और टोपी की जो राजनीति शुरू हुई है, या तेजस्वी यादव हिंदू और मुसलमान दोनों को जो खुश करने में लगे हैं, क्या बीजेपी का पूरा खेल वो बिहार में बिगाड़ देंगे? इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं आज इतना बौखलाती नजर आ रही है। देखिए राहुल जी, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो देखा जा रहा तिलक और टोपी का खेल, ये हमेशा से होता आया है, बिहार के अंदर भी और देश के अंदर भी। और ख़ुद यहाँ पर आप आरजेडी जेडीयू को छोड़ दीजिए, खुद अभी दिल्ली के अंदर इफ्तार पार्टी थी, खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के बड़े बड़े नेता उस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। और महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, अभी ये खबर आई कि कल ही जो महायुति में शामिल हैं अजीत पवार, डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, वो अपनी इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि खुद इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कराई। तो आप ये जो है इफ्तार पार्टी का खेल, तिलक और टोपी का खेल, ये कोई नया खेल नहीं है, बल्कि बरसों से चला रहा। बस इसमें खेल इतना है कि बीजेपी जब करती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई विपक्षी पार्टी करती है तो उस पर आरोप लग जाते हैं। सबसे पहले ये आरोप हमेशा से लालू यादव पर और मुलायम सिंह यादव पर लगते आए हैं कि ये इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, ये मुसलमानों का समर्थन करते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब बीजेपी वाले जाते हैं तब कोई बात नहीं होती। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री, नई नवेली मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। जैसे महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और भी बीजेपी के कई बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं जो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और होते हैं हमेशा। लेकिन बिहार में क्योंकि इस बार चुनाव है तो राजनीति वहां पर जरूर गर्मा गई है। लेकिन जैसे जैसे तेजस्वी यादव जो है मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे साफ है, अभी जो सी वोटर का सर्वे आया था उसके आधार पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस बार तेजस्वी यादव की हवा बिहार के अंदर चल रही है और उसको बीजेपी रोकने में नाकामयाब है। और अब्बास भाई, इसमें एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के लिए टेंशन बनते चले जा रहे हैं और बीजेपी का वे खेल बिहार में बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में एक जो वीडियो आया राष्ट्रगान का, जिसमें वे सब लोग खड़े हुए थे स्टैंडिंग पोजीशन में, नीतीश कुमार हंसी टिटोली कर रहे हैं। एक वीडियो आता है रविशंकर प्रसाद का ही होली का, जिसमें रविशंकर प्रसाद उनसे कई साल छोटे हैं और वे रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की कोशिश करते हैं। इससे पहले महिलाओं को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनका जो मानसिक संतुलन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाया है।
उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डगमगाया है और नीतीश क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है या खुद वे नहीं समझ पा रहे हैं। और एक पोस्टर भी अभी हाल ही में आरजेडी ने जारी किया जिसमें लिखा है कि नीतीश नायक नहीं खलनायक है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल काफ़ी समय से उठ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो उनको स्वस्थ होने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, जो बयान अभी नीतीश कुमार की तरफ से आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रगान पर जो है स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा ना होना और हाथ जोड़ते हुए दिखाई देना, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तो है, क्योंकि यही आप कोई गली मोहल्ले के एक टुच्चे मुच्चे आदमी नहीं है, बल्कि आप एक राज्य की कमान संभाल रहे हैं। तो आपको एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद की गरिमा ये होती है कि आप उसके अगर किसी पद पर बैठे हैं तो उसकी गरिमा को भी निभाएं। ऐसे में एक छोटा सा बच्चा भी अगर राष्ट्रगान में खड़ा नहीं होता तो टीचर उसको डांटता हुआ दिखाई देता है, और आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो फिर जो जनता है प्रदेश की वो आपसे क्या सीख लेगी? एक सबसे बड़ा सवाल तो ये बिल्कुल बनता है। और इसके अलावा जिस तरह से वो महिलाओं को लेकर भी पिछले काफी समय में बयान देते हुए दिखाई दिए, आरजेडी पर हमला बोला, खुद राबड़ी देवी पर हमला बोला, और प्रगति यात्रा के दौरान किस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो पहले कपड़ा पहनती थी क्या? इससे ये सवाल तो उनकी मानसिक स्थिति पर जरूर उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो 20 साल से जो एक राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आखिर एकदम से ऐसा क्या हो जाता है जो उसके स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगते हैं, जो उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठने लगते हैं? और ये सवाल विपक्ष तो उठा ही रहा है, बीजेपी वाले भी जो है अब नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे हैं, और इसी जो है उनको साइडलाइन करने के लिए सबसे बड़ी जो मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी वाले, वो मानसिक संतुलन का बना रहे हैं। और खुद जो बीजेपी की बी टीम कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, वो भी शुरू से लेकर अब तक नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि जो निशान को कमान सौंपने की बात चल रही है, तो क्या अब ये नीतीश कुमार भी खुद को मान चुके हैं कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन अब थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा है? ऐसे में अगर बिहार के चुनाव में इस बार एनडीए को जीत नहीं मिल पाती है या नीतीश कुमार अच्छी खासी सीटें नहीं ले पाते हैं, तो यहां पर जो मानसिक संतुलन पर सवाल नीतीश कुमार के उठ रहे हैं उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी, और फिर आने वाले समय में यह देखा भी जाएगा कि जेडीयू का जो सियासी भविष्य है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने बताया कि क्या जेडीयू का जो सियासी भविष्य है वह खत्म होने की कगार पर है, क्या खतरे की कगार पर है। लेकिन फिर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आ रहा है या नीतीश कुमार जो हरकत कर रहे हैं, इससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है और इस पूरे मामले को तेजस्वी खूब उठा रहे हैं। यानी कि वे पूरा माहौल बिहार में क्रिएट कर रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार गलती से बन गई तो नीतीश जैसे सीएम जो हैं वे बिहार को बर्बाद कर देंगे। तो क्या बिहार में इस बार बदलाव की बहार देखने को मिलेगी या फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।